इसमें देखिए पर्टिकुलरली जो लोग अपनी साधना में हैं, आगे चल रहे हैं, पहले तो उनको मिरेकल्स हैपन जैसी किताबें नहीं पढ़नी चाहिए और ऐसी बेकार की फ़िलॉसफीज़ में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। 4 भविष्य हैं या 40 हैं या 400 हैं, इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ना। सब हमारा एक फैंटेसी वर्ल्ड ही बना रह जाता है और जो आदमी परेशानी, तकलीफ़, दुख, पीड़ा महसूस कर रहा होता है वो उसकी करंट लाइफ सिचुएशन की ही होती है, अभी की होती है, कुछ काम नहीं आता, ना अगली पिछली जिंदगियां, ना बहुत सारी बातें। पॉइंट ये है कि जिसको लीला कहते हैं वो उसको एक कंसेप्ट की तरह ही देखें। मतलब लाइफ में किसी भी चीज़ को एब्सोल्यूट ट्रुथ की तरह ना देखें कि एब्सोल्यूट ट्रुथ है। इनलाइटनमेंट वो अवस्था है, वो बहुत मिस्टीरियस अवस्था नहीं है जैसे उसको कोई बहुत मिस्टीरियस लोग बना के पेश करते हैं। इनलाइटनमेंट का मतलब कि एक व्यक्ति अपने बॉडी माइंड कॉन्शियसनेस के उस मुकाम पर है जहाँ एब्सोल्यूट क्लैरिटी है, कोई डिज़ायर नहीं है, डिज़ायर्स डिज़ॉल्व हो गई हैं, पूरी क्लैरिटी है, इसलिए कोई कन्फ्यूजन नहीं है, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। जब कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, कोई डिज़ायर नहीं है, तो जो कॉस्मिक डिज़ाइन है और कॉस्मिक डिज़ायर है या कॉस्मिक फ़्लो है वो उसके साथ मूव कर रहा है। जहाँ वो कॉस्मिक फ़्लो ले जाएगा वो वहाँ अपना जा रहा है। लेकिन अगर हम अभी उस डिज़ायरलेसनेस के पॉइंट पर नहीं हैं तो हमारे अंदर बहुत सारी डिज़ायर्स हो सकती हैं कि ये कर लें, वो कर लें, और डिज़ायर्स तो होती हैं। आदमी आध्यात्मिक होने की कोशिश करता है तो सोचता नहीं डिज़ायर नहीं रखते हैं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई डिज़ायर उसके अंदर आएगी। तो बेहतर यही है कि जो इस सिनेरियो में हमारे अंदर डिज़ायर उठ रही है उसका वेलकम करें, उसका पूरी तरह से स्वीकार करें और अपनी तरफ से सबसे बेस्ट एफ़र्ट उसके लिए डालें का मतलब है कि कोशिश करें। हालांकि फिर एग्जिस्टेंशियली जो डलना है वो डलेगा, लेकिन हमें करना उस समय वैसा ही पड़ेगा और वहाँ से कुछ मूवमेंट आएगा। बहुत सारे लोग इस डेस्टिनी के फेर में उलझ जाते हैं कि डेस्टिनी पता चल जाए मुझको मैं किस लिए आया हूँ दुनिया में। तो आम तौर से कुछ लोगों को गलतफहमी ये लग जाती है कि पता नहीं चल पा रहा लेकिन मैं किसी बहुत महान काम के लिए आया हूँ। कई लोग इसी चक्कर में मिरेकल्स हैपन जैसी किताबें पढ़ते रहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि आया तो मैं महान काम के लिए, करना पड़ रहा है हमको ये पढ़ाई, ये नौकरी, ये घर का काम, लेकिन मैं किसी महान काम के लिए आया हूँ। अब महान काम क्या है ये उनको नहीं पता। महान काम घुमा फिरा के थोड़ा बहुत यही लगता है कि शायद कुछ मास्टर टाइप का काम होगा, गुरु टाइप का होगा, टीचिंग का काम होगा या कुछ बड़ा मिस्टीरियस सा। लेकिन ये सब काइंड ऑफ डिसेप्शन है, मन को धोखा देने की तरकीबें हैं। लाइफ में बहुत क्लियरली एक चीज़ समझी जाए जिस पे मैं बहुत बार बता चुका हूँ, एक बार और उसको समझें। और ज्योतिषियों को भी ये बात समझनी चाहिए क्योंकि वो भी लोगों को भरमाने भटकाने का पूरा काम कर रहे हैं। पहली चीज़, ज़िंदगी में 3 तलों पर काम चल रहा है। एक तल जहाँ पर हमारे पुराने कर्मा, एनर्जी और उसके कॉम्बिनेशन से जो यूनिवर्सल फोर्सेस थी उनसे एनर्जी पैटर्न एक्टिवेट हो गया है। बहुत क्लियरली समझें इस बात को, एक्सप्लोर भी करें अगर कुछ कन्फ्यूजन रह जाता है। वो जो एनर्जी पैटर्न एक्टिवेट हो गया है वो धक्का देगा, उससे कुछ चीज़ें डिज़ाइंड हो गई हैं, वो लाइफ में अपना काम करेंगी। फिर जो कॉस्मिक फोर्सेज हैं, यूनिवर्सल फोर्सेज हैं, वो इतने अनंत कॉम्बिनेशन में, इटर्नल कॉम्बिनेशन में फंक्शन करती हैं कि उनका कॉम्बिनेशन समझना इंसान के लिए असंभव है। उस कॉम्बिनेशन के चलते हुए हमारे पास कुछ चीज़ें अभी के अभी बन रही होंगी, मिट रही होंगी, कुछ चॉइसेस आ रही होंगी, जा रही होंगी।
और उस कॉम्बिनेशन में चूँकि इंडिविजुअली हम भी खड़े हुए हैं, एक मान लीजिए एक बहुत बड़ा वेब है और उसमें एक जगह हम खड़े हुए हैं, तो जब वो कॉम्बिनेशन हमसे टकराता है तो एक इंडिविजुअल वेव भी उसी मोमेंट में पैदा होती है, ठीक उसी मोमेंट में। तो एक वेव तो चली आ रही है पहले से जो एक्टिव हो चुकी थी, और एक वेव जो अभी के अभी वो कोई कॉम्बिनेशन जिसके बारे में कुछ भी पहले से पता नहीं था, अभी टकराया हमारे इंडिविजुअल फोर्स से और कुछ जनरेट हुआ, तो वो हमारे अभी के किसी ज़िंदगी के शेप को पैदा करेगा, जिसके बारे में प्रिडिक्ट करना नितांत रूप से असंभव है। तीसरी चीज़ ये है कि कॉम्बिनेशन नहीं भी टकराया है, लेकिन हमारी इंडिविजुअल फोर्स से, यानी कि हमारी इंडिविजुअल डिजायर से, व्यक्तिगत इच्छा से कोई चीज़ पैदा हो रही है, वो पैदा होने के बाद टकराएगी उस कॉम्बिनेशन से। पहला उस कॉम्बिनेशन से जो एनर्जी पैदा हुई थी वो टकराई और एक वेव पैदा हुई, फिर हमारी इंडिविजुअल चूँकि एनर्जी अभी है, हम अभी बॉडी माइंड में हैं, तो वहाँ से एक वेव पैदा होगी और वो कॉस्मिक कॉम्बिनेशन में टकराएगी, टकरा के फिर वहाँ से कुछ पैदा होगा। ये 3 धाराएं हो गई। इन 3 धाराओं पे ज़िंदगी चल रही है, तो जो पहले वाली है उसके बारे में तो थोड़ा बहुत प्रिडिक्ट किया जा सकता है। जितनी भी प्रिडिक्टिव साइंसेज, इंट्यूशन, विजन्स लोगों को आते हैं, वो बस पहले वाली वेव पर। इंसान के लिए सबसे बड़ी मुश्किल एग्जिस्टेंस ने ये डाली है कि 3 में से हम कभी ये नहीं पता लगा सकते कि कौन सी कौन है। ये डेस्टिन्ड वाली है, ये इंडिविजुअल टू कॉस्मिक वाली है, ये कॉस्मिक टू इंडिविजुअल वाली है, हम पता नहीं लगा सकते इस मोमेंट में। तो हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचता है कि हम इस स्पेकुलेशन के साथ ज़िंदगी जिएं। तो विकल्प एक ही बचता है, पूरी कॉन्शियसली, पूरे होश से, जो इस समय हमको बेस्ट लगता है वो करें, जो बेस्ट लगता है। अब बेस्ट की अपनी अपनी डेफिनेशन हो सकती है, लेकिन जो आप बेस्ट करेंगे उसके अपने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होंगे। आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो बेस्ट वही है जो पीस लाए, लव लाए, हार्मनी लाए, लाइफ में हैप्पीनेस लाए, वही बेस्ट होगा। क्योंकि किसी को बेस्ट ये भी लग सकता है कि हम इस आदमी को गोली मार दें तो यही सबसे बेस्ट है काम। ठीक है, मार दो, मारते भी हैं लोग, हमारे कहने से कोई रुकता थोड़ा ही है ना, किसी बुद्ध और किसी महात्मा के कहने से रुकता, इतने लोग कहते चले गए। क्योंकि उसको अगर लग रहा है ये बेस्ट है तो वो करेगा उस मोमेंट में, लेकिन फिर उसका जो रिटर्न आएगा उसको उसका भी सामना करना पड़ेगा, उससे वो बच नहीं सकता। तो कुल मिला के हमारा एग्जिस्टेंशियल फ्लो तो ऐसा है। अब इसको अगर पूरा साफ साफ सामने रख के देखेंगे तो हमें फिर इसमें उलझने का कोई मतलब नहीं रह जाता कि होगी डेस्टिनी, क्या करना। अब ये कॉस्मिक फ्लो हमारे इंडिविजुअल वेव से टकराया है और कुछ पैदा हुआ है, टकराया होगा, या हमारा इंडिविजुअल डिजायर का फोर्स कॉस्मिक फ्लो से टकराया है और कुछ पैदा हुआ है, पैदा हुआ होगा। तुम कुछ कर नहीं सकते उसमें। इसलिए इस मोमेंट में अपने बेस्ट को डाल देना, बस उतना ही चुनाव है व्यक्ति के पास में, और इसको जाना जा सकना मुश्किल है। एज कंसेप्ट अगर देखा जाए तो एक तो ये एक रियलिटी फैक्टर हुआ कि ऐसे फंक्शन हो रहा है, और एज ए कंसेप्ट अगर देखें कि एक डिज़ाइन चल रहा है तो तुम रिलैक्स ज़्यादा रहोगे, तुमको लगेगा ठीक है हम अपना काम कर रहे हैं, डिज़ाइन चल रहा है, बस चीज़ें हो रही हैं, आई एम जस्ट प्लेइंग माई रोल। बट यू क्रिएट योर रोल कंटिन्यूसली, मोमेंट टू मोमेंट रोल क्रिएट कर रहे हो। लेकिन इस कंसेप्ट से जीने में शांति ज़्यादा है कि डिज़ाइन है और हम तो अपना काम कर रहे हैं। तो इसलिए इन दोनों को एक साथ जब रखेंगे तो एक बड़ी पीसफुल सूदिंग पिक्चर हमारे सामने होती है।